आसिफ जरदारी के केस को 7 साल हो गए। नैब ये बताया कि अपील चलाना चाहता है या नहीं। आसिफ जरदारी के खिलाफ बगैर शवाहिद रेफरेंस बनाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब पर इसीलिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम है क्योंकि नैब के पास कोई केस होता ही नहीं। नैब सबका एहतसाब करता है, नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। क्यों ना नैब को अदालती वक्त ज़ाया करने पर जिम्मेदार करार दे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब आइंदा समात पर अदालत को मुतमईन करें। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं जरदारी को मुखातिब करते हुए बोले, आप जानते हैं नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा। उनकी पाकिस्तान के साथ गैर मुतसलसल वाबस्तगी हमेशा से नाकाबिले तरदीद रही। ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी का सिलसिला न थमा। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा होकर 178 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा 180 रुपए की कीमत हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी गिरावट का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स कमी के साथ 43,300 की सतह पर ट्रेड करने लगा। सरमायाकारों को भारी माली नुकसान। हुकूमत का मिनी बजट में सख्त तरीन इकदाम करने का फैसला। नए टैक्स रेट्स मुतारिफ होंगे। ज़राए FBR के मुताबिक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की सेल्स टैक्स छूट खत्म। 3 सीटों से जायद वाली प्राइवेट गाड़ियों पर टैक्स बढ़ेगा। खुश्क दूध और लुंडे के कपड़ों पर 14 अरब रुपए की छूट खत्म की जाएगी। बैरून मुल्क तैयार ड्रामे नशर करने पर एडवांस टैक्स वसूल होगा। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में अवाम को सब्सिडाइज चीजें मिल रही हैं। वजीर आला सिंध बताएं अवाम से किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान की सियासी हुकूमत पर अवाम का एतमाद बहाल हो रहा है। इंटरनेशनल सर्वे में भी हुकूमत पर करप्शन का कोई सवाल नहीं उठाया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से चेयरमैन नैब ने DG भर्ती किया। नैब और हुकूमत का गठजोड़ वाज़े है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का बयान। बोले, मदीना की रियासत की बात करने वाले गरीबों के हालात देखें। मौजूदा हुकूमत में गरीब 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया है। वज़ीर आज़म ने अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द मोहरी कम करने के लिए सालिस की पेशकश कर दी। इमरान खान का कहना है पाकिस्तान दुनिया में किसी बला का हिस्सा नहीं बनेगा। बदकिस्मती है, जंग और हथियारों से मसाइल हल करने की कोशिश की जाती है। हमने पूरी कोशिश की कि भारत से बातचीत करें, मगर RSS के होते हुए इंडिया को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं। मजीद बोले, अफगानिस्तान को नजरअंदाज किया गया तो इंसानी बहरान जन्म लेगा। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है जो इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा है। UN एजेंडे के सबसे पुराने मसले को हल करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद बोले, इलाकाई तजारत के फ़रोग़ के लिए रुकावटें दूर करना होगी। किसकी माने किसकी ना माने, महकमा सेहत सिंध का पाकिस्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा मरीज का इंकशाफ। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो और NCOC ने मामला मशकूक होने की तस्दीक कर दी। बोली, निजी अस्पताल में जेर इलाज 65 साल खातून में ओमिक्रॉन की अलामात है मगर तस्दीक नहीं हुई। NCOC ने भी केस मुश्तबा करार देते हुए सैंपल तलब कर लिए। सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे ऑर्डिनेंस को नहीं मानेंगे, वापस भेजा जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, 13 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची को एक बस तक नहीं दी, अब शायद कुछ मंसूबे ले आए।
कराची वालों का तवील इंतजार खत्म। वजीर आजम इमरान खान कल ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर का ऐलान, कहा कोरोना के दौरान पीपल्स पार्टी वालों ने तकरीरें कर करके सारा सिंध हिलाकर रख दिया, मगर वैक्सीन का एक टीका तक नहीं खरीदा। वफाकी हुकूमत 2023 तक K4 भी मुकम्मल करेगी। वज़ीर आला सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियाँ 2 हफ्तों के लिए मौखर करने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, कहा कानून साजी मुकम्मल करने के लिए मजीद 2 हफ्ते दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन वक्त दे। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला की दरख्वास्त पर फैसला जल्द करेगा। नहीं, 140 के हिसाब से मिल रहा जी, कहीं भी 120 नहीं मिल रहा। हाँ जी, हम रोज़ाना लेते हैं और यहीं रहते हैं कराची। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा कहीं मिल रहा है सर। किस हिसाब मिल रहे थे? 140 के हिसाब से। रेट बहुत बढ़ा दी इन्होंने, कम से कम 100 या 120 रुपये होना चाहिए। तो 140 रुपये के हिसाब से मिल रही है, हर जगह पे 140 ही चल रहा है जी, 120 कोई भी नहीं दे रहा। कराची में दूध महंगा होने के बावजूद सरकारी निर्ख पर न मिल सका। कमिश्नर कराची ने सरकारी रेट 120 रुपये लीटर मुकर्रर किया। दूध फरोशों की जानिब से मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। शहरियों का बरहमी का इजहार, हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड। भारतीय शहर नई दिल्ली 224 इंडेक्स के साथ दूसरे और चीनी शहर वुहान तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में लाहौर के साथ फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान की फजा भी आलूदा। शहरी गले और आंखों की बीमारी में मुब्तला होने लगे। वज़ीर आला पंजाब का फोकस पंजाब में ब्यूरोक्रेसी से काम कराकर हालात को बेहतर बनाना है। स्पेशल ब्रांच से अफसरान की रिपोर्ट्स मंगवा ली है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले काबीना में तब्दीली वज़ीर आला की सवाबदीद है, वो जिसे जिम्मेदारी देंगे वही काम करेगा। हंगूर का 50 साला जश्न शुजात। पाक बहरिया ने हंगूर डे गोल्डन जुबली पर खुसूसी वीडियो रिलीज कर दी। वीडियो में 1971 की जंग में पाक बहरिया की आबदोज हंगोर की दुश्मन के खिलाफ लाजवाल कामयाबी को उजागर किया गया। हंगोर ने भारतीय जंगी जहाज कुकरी को समंदर बुर्द किया। वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पूरा स्क्वाड एक रोज करंदीना करेगा। कोरोना टेस्ट क्लियर होने पर कल नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाक वेस्टइंडीज सीरीज 13 दिसंबर से नेशनल स्टेडियम में शुरू होगी। बांग्लादेश में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली पाकिस्तानी टीम की वतन वापसी का सफर शुरू। खिलाड़ी बरास्ता दुबई आज शाम लाहौर और कराची पहुंचेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की कौमी टीम की कारकर्दगी की तारीफ, बोले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज अच्छी रही। क्रिकेट का जादू और कमाल चल रहा है। आइंदा हफ्ते बताएंगे मजीद क्या करने जा रहे हैं। और यूएफा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना का सफर इख्तिताम पजीर। बायरन म्यूनिख ने बार्सिलोना को 3-0 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। चेल्सी और ज़ैन का मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-3 गोल से बराबर रहा। रोनाल्डो की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड और यंग बॉयज का मैच भी बराबरी पर इख्तिताम पजीर।